नमस्कार। कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। देखिए, कानाफूसी में जिस तरीके की कानाफूसी चल रही है वो सहज नहीं है। दिखाने की कोशिश जरूर हो रही है कि हस्तिनापुर और अंतःपुर में विवाद लगभग खत्म हो गया है। गृह विभाग को लेकर जो बातें चल रही थी, बीजेपी की तरफ से यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम नीतीश को कमजोर नहीं किए, हम नीतीश के साथ खड़े हैं, मतलब अंतःपुर के साथ खड़े हैं। आज मतलब जब से ये बातें सामने आई हैं तब से जितने बीजेपी के नेता हैं, आज दुबे जी आए थे दिल्ली से, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके का बयान दिया है। सम्राट चौधरी तो फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन दिलीप जायसवाल हो, सारे के सारे लोग कुछ इसी तरीके से बयान दे रहे हैं कि नहीं, नीतीश के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ है। पहले भी बीजेपी जो है सो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या बाकी समीक्षा बैठक सम्राट चौधरी करते थे, इसीलिए इनको ये जिम्मेवारी दी गई है। लेकिन अंतःपुर के जो सिपह सालार हैं, अंतःपुर के जो नवरत्न हैं, वो इस फैसले से सहज नहीं है और उनकी असहजता कह सकते हैं कि एक आने वाले समय में एक अलग स्वरूप में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि पावर जैसे दो जगह शिफ्ट हुआ है। मुख्यमंत्री के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको ये नागवार गुजर रहा है, मतलब अंतःपुर के लोगों को नागवार गुजर रहा है। स्वाभाविक तौर पर नागवार गुजरना ही चाहिए। उनके अधिकार का हनन हो रहा, अधिकार को छीना जा रहा है, जबकि पिछले 2 वर्षों से जो सरकार चल रही है, बादशाह की जो मनोस्थिति है, जो मनोदशा है, जो मानसिक स्थिति है, उस स्थिति में पूरी तौर पर सरकार अंतःपुर के सिपह सालार ही चला रहे हैं। बादशाह किसी भी स्थिति में नहीं है। अंतःपुर को इस बात को लेकर ठेस पहुंचा है और उनके सिपह सालारों को, उनके नवरत्नों को, कि पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान जिस तरीके के बादशाह को एक बार फिर से स्थापित करने की रणनीति बनाई गई, अंतःपुर के लोगों ने जो रणनीति बनाई और उस रणनीति का जो प्रभाव पड़ा, उसमें सिर्फ बादशाह का ही वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा है 4%, बीजेपी को भी उसका लाभ मिला है, चिराग को भी लाभ मिला है, मतलब और 4% जदयू के वोट बैंक की बढ़ोतरी का मतलब है कि जनता जदयू को पसंद करती थी, जदयू के साथ। ये संकेत अंतःपुर के लोग देना चाहते हैं। स्वाभाविक तौर पर भाई, हमने वो माहौल जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई कि गुजरात से शासन चलाया जा रहा है, राजा उस्माना स्थिति में नहीं है, उस नैरेटिव को तोड़ने में अंतःपुर के सिपह सालारों ने मजबूती के साथ सिर्फ प्लानिंग ही नहीं किया, डटा भी रहा। और परिणाम जब आया सामने, उसके बाद अब इस तरीके की खेल हो रहा है। इससे थोड़ा अंतःपुर असहज है और आने वाले समय में क्लैश, ये विवाद बढ़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है ना जो अभी भी अंतःपुर के ही कंट्रोल में है। और एक बात समझिए कि बादशाह जिस भी मनोस्थिति में हो, उनकी मानसिक स्थिति जो भी हो, लेकिन आज भी सिस्टम पर एक पकड़, एक धमक इस बादशाह के प्रभाव का ही है। भले वो अब किसी काम के लायक न रहा हो, लेकिन उनका नाम ही काफी है और उनके आसपास जो लोग हैं उनके पास उनके साथ काम करने का एक बड़ा अनुभव भी है और नेटवर्क क्या है, कैसे काम होता है, इसकी समझदारी भी है और जानकारी भी है, जो सामने वाले को नहीं है। और बिहार के ब्यूरोक्रेसी में अब ऐसे लोग हैं भी नहीं कि इस तरीके की चीजें को आगे बढ़ा सके, ये भी साफ दिख रहा है। ऐसे में आने वाले समय में ये तनाव और बढ़ेगा
और ये दिख भी रहा है। दिख इसलिए रहा है कि आज अंतःपुर की गतिविधि, जो गतिविधियां रही हैं, आज रविवार था, लेकिन उस जो एक अलग तरीके का माहौल हुआ करता था ना, वो माहौल नहीं दिख रहा है। ऐसे में अंतःपुर के सिपह सालार का जो एक धरा है, जो धरा जात की राजनीति करने में भरोसा करते हैं, जो धरा मजबूती के साथ पिछड़ा की राजनीति को बनाए रखना चाहते हैं, भले उसका अधिकारी अगड़ा क्यों नहीं हो, वो लोग सेकंड थॉट भी शुरू कर दिए। अब इस बात को समझिए, सेकंड थॉट भी पर चर्चा होनी शुरू हो गई है। हालांकि शपथ ग्रहण के दिन ही जैसे 8 ही लोगों को शपथ दिलाया गया, शुरुआत उसी दिन से हो गई थी। हमें लगता है कि अंतःपुर के तमाम नवरत्नों को इस बात का आभास था कि आगे क्या होने वाला है। तो ये सारी चीजें दिखा रही है कि हस्तिनापुर और अंतःपुर में जो है आने वाले समय में खींचतान बढ़ेगा और उसका प्रभाव कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर जो मजबूती दिखना चाहिए नहीं दिखेगा, ये भी तय है। क्योंकि अगर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर खींचतान शुरू हुआ या जिस तरीके से चीजें चल रही है, अगर उसी तरीके से चीजें चलनी शुरू हुई तो फिर बहुत मुश्किल है। क्योंकि हस्तिनापुर ने जिसको अपना बर्दाश्त दिया है, जिसको अपना आशीर्वाद दिया है, उस व्यक्ति में कोई स्किल अलग से नहीं है। जुबान में तलखी है, समझदारी ना के बराबर है। ब्यूरोक्रेसी में जिस जाति से वो आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में उस जाति का कोई कह सकते हैं कि पकड़ नहीं है। जिस तरीके से बादशाह की जाति की बात करें उसमें काफ़ी पकड़ है। इनके बिरादरी का 1 दर्जन अफसर होगा। तो और बीजेपी का जो धमक है, बीजेपी की जो शैली है, बीजेपी की शैली में जो अन्य जाति के लोग जो अपने आप को सहज महसूस करते हैं ब्यूरोक्रेसी में भी, वो भी इस व्यक्ति के साथ सहज नहीं दिख रहा है। क्योंकि एक मिजाज होता है ना, काम करने की शैली, जुबान की शैली, सब कुछ निर्भर करता है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट एक अलग अंदाज में चीज़ों को देखता है। तो ये एक बड़ा संकट है। इसलिए आने वाले समय में हस्तिनापुर और अंतःपुर के बीच एक गहरी खाई देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि बिहार अब उसी दिशा की तरफ बढ़ गई है। ऐसे में सत्ता समीकरण का संतुलन बनाए रखने के लिए अंतःपुर के सलाहकार जो अन्य घटक दल हैं उस पर डोरा डलते हुए दिखने लगे। ऐसे में आने वाले समय में एक अलग समीकरण अंतःपुर का हस्तिनापुर से अलग बनता हुआ दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए फिलहाल अंतःपुर में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।